संसार में प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा अनेक प्रकार से दुर्योधन की परीक्षा लेते हैं। सेवा से विचलित दुर्योधन को समझाते हुए शकुनी युधिष्ठिर को सूर्य कृपा से प्राप्त अक्षय पात्र की कथा सुनाते हैं। पांडवों का अंत कर देने के लिए दुर्योधन दुर्वासा से महान वरदान मांगने का निश्चय करता है। उधर दुर्योधन इस समय भी महर्षि दुर्वासा की चरण सेवा में बैठे हैं। प्रसन्न दुर्वासा कहते हैं, युवराज सुयोधन, हमारी प्रसन्नता पर जो तुमने हमसे वरदान मांगा है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया वत्स। वत्स, इस समय तो तुम हमसे कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी। हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो क्या, यदि तुम हमसे इंद्रासन भी मांगते तो हम तथास्तु कहकर तुम्हारी सेवा भावना को प्रोत्साहित करते। ऋषिवर, मुझे ना तो हस्तिनापुर के सिंहासन का लोभ है और ना ही इंद्रासन का। मुझे लोभ है तो केवल इन चरणों की भक्ति का। बस मैं तो इतना चाहता हूं ऋषिवर कि इन चरणों के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। जब भी मुझे मानव जन्म मिले, आपकी चरण सेवा का अवसर मुझे अवश्य मिले। हम तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हुए वत्स, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुमने हमसे पांडवों का अतिथि बनने का निवेदन क्यों किया। जहां तक हमें ज्ञात है, पांडव तो शत्रु है तुम्हारे। ऋषिवर, मैं कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। महर्षि, सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? परंतु हम मंत्र दृष्टा ऋषियों से कोई भी असत्य बात कहने का साहस कौन कर सकता है गांधार नरेश? महर्षि, क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। पता नहीं कैसे कहूं, परंतु आप जैसे महान और ईश्वरीय स्वरूप ऋषि मुनि के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। आप जब हस्तिनापुर युवराज महल के अंदर आ रहे थे तो युवराज सुयोधन को कई लोगों ने रोका और कहा कि इन्होंने महर्षि सुवासा को नहीं बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला को आमंत्रित किया है। हाँ। किसने हमें धधकती हुई ज्वाला की उपमा दी है गांधार नरेश? किसने? और कौन होगा ऋषि देव? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने आपसे ये कहने का दुस्साहस किया कि युवराज दुर्योधन पांडवों के शत्रु हैं। सत्य बात तो ये है ऋषिवर कि जिस प्रकार आप सच्ची भावना रखने वालों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, ठीक इसी प्रकार युवराज सुयोधन पांडवों के साथ मित्रता और अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गांधार नरेश शकुनी। तुम तो हमें केवल इतना बताओ कि हमें अग्नि की धधकती हुई ज्वाला कहने का दुस्साहस किसने किया? मैं अभी उसे शापित करके दंडित करूंगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अज्ञानी और मूर्ख आपके विराट स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसी कारण ऐसी भूल कर बैठते हैं। किंतु ऋषिवर, आप तो दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं, क्षमा के अवतार हैं। युवराज सुयोधन, तुम्हारे पास हमें प्रसन्न करने के समस्त उपाय हैं, परंतु तुमने हमें अब तक ये नहीं बताया कि तुम हमें पांडवों के पास अतिथि बनाकर उसी समय क्यों भेजना चाहते हो जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो।
ये तो हमारी ऋषि मर्यादा के अनुकूल नहीं है वत्स। और फिर हम कहीं अकेले तो जाते नहीं वत्स, हमारे साथ हमारी विशाल शिष्य मंडली भी जाती है। युधिष्ठिर को धर्म संकट में डालने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है सुयोधन? ऋषिवर, मैं इस प्रार्थना का कारण तो आपको बताना नहीं चाहता था, परंतु आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूं? नहीं टाल सकता। ऋषिवर, सत्य तो यह है कि मेरी इस याचना के पीछे जो मेरी भावना है वो मेरे परिवार के कल्याण से जुड़ी है। परिवार कल्याण? मैं कुछ समझा नहीं वत्स, अपनी बात को स्पष्ट कहो। ऋषिवर, जानकारी पाकर कोई भी आप जैसे महान ऋषि की सेवा कर सकता है, किंतु यदि अनजाने में मेरे चचेरे भाई आपको प्रसन्न करने में सफल रहे तो आपकी कृपा तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। और आपकी कृपा से ऋषिवर, उनके भीतर सद्बुद्धि का विकास होगा और वे शत्रुता भूलकर हस्तिनापुर वापस लौट आएंगे। ऋषिवर, मुझसे ज्येष्ठ पितामह और हस्तिनापुर के बुजुर्गों का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देख सकता मैं। फिर भी यदि आप मेरी याचना स्वीकार करके पांडवों पर कृपा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऋषिवर। मैं ये समझूंगा कि कदाचित मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, बहुत कमी रह गई। दुखी ना हो सुयोधन, हम तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे वत्स। हमने तुम्हारी भावना और तुम्हारे मामा शकुनी की योजना को भली भांति पहचान लिया है। फिर भी वचन दे देने के कारण हम विवश हैं। हम अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ पांडवों के आतिथ्य की परीक्षा अवश्य लेंगे। वत्स कुमार गिरी, आज्ञा भगवान। हमारी शिष्य मंडली को संदेश दो कि वो शीघ्र अतिशीघ्र द्वैतवन पहुंचे। जो आज्ञा भगवान। युवराज सुयोधन, अब हम प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। ऋषिवर सुहासा की जय, ऋषिवर सुहासा की जय, ऋषिवर सुहासा की जय हो। धन्य आप मामा श्री, धन्य। आपके आशीर्वाद से सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। वत्स भेदज्ञ, हम द्वैतवन के निकट आ पहुंचे हैं। क्या अब तक हमारी शिष्य मंडली के साथ आ रहे कुमार गिरी ने कोई संकेत नहीं दिया? ऋषिवर, योग प्रमुख ऋषि कुमार गिरी आपकी विशाल शिष्य मंडली के साथ अत्यंत समीप आ पहुंचे हैं। मैं उनका संकेत लेकर आपके पास आया था, परंतु आपकी गति देखकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। हस्तिनापुर के युवराज सुयोधन की सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमने पांडवों की अग्नि परीक्षा का वचन दिया है, परंतु पांडवों के समीप जाने से पहले हम अपने और समस्त संसार के आराध्य भगवान शिव का स्मरण करके पांडवों की यथास्थिति का आकलन करेंगे। ओम नमः शिवाय। नहीं द्रौपदी, बस नहीं, मुझे भी नहीं। द्रौपदी, अब तुम भी भोजन कर लो। जो आज्ञा आर्यपुत्र। हम द्वैतवन के निकट सर्वथा उचित समय पर पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर देवी द्रौपदी ने अभी अभी भोजन समाप्त किया है।
वत्सवेदज्ञ, आज्ञा भगवान। तुम यथाशीघ्र द्वैतवन के उत्तरी भाग में स्थित पांडवों की कुटिया में जाकर हमारे यहां पधारने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। हमारा यह संदेश अवश्य ही पांडवों को धर्म संकट में डाल देगा, और यही धर्म संकट पांडवों के अतिथि सत्कार की अग्नि परीक्षा भी होगी। यदि वो सफल हुए तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे, और यदि पांडव असफल हुए तो मेरे चरणों में आस्था रखने वाला युवराज सुयोधन अवश्य प्रसन्न होगा। और संभवतः युवराज सुयोधन और गांधार नरेश शकुनी यही चाहते हैं। मैं प्रसन्न नहीं मामा श्री, प्रसन्न नहीं। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी तीव्र बुद्धि और आपकी कूटनीति ने पांडवों के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। अब तो पांडवों का सर्वनाश अग्नि की धधकते हुई ज्वाला महर्षि दुर्वासा के क्रोध से निश्चित है। मामा श्री, अब तो ऋषिवर द्वैतवन पहुंच चुके होंगे। पहुंचे नहीं भांजे, तो पहुंचने वाले होंगे। याद नहीं भांजे, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की थी कि वो यहां से सीधे द्वैतवन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मामा श्री, आपको क्या लगता है कि पांडव ऋषिवर को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे? मेरे बोले भांजे, अरे रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा सर्वशक्तिमान है। अरे उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी असंभव है। तो फिर ये अभावों में जीवन व्यतीत करते अभागे, हठ बुद्धि और बेचारे पराजित पांडव भला उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकेंगे? और सोचो, जिनको स्वयं अपने अन्न के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है भांजे, वो भला महर्षि दुर्वासा को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हैं? परंतु आपके आशीर्वाद से मैं उन्हें प्रसन्न करने में सफल रहा हूं मामा श्री। मेरे भांजे दुर्योधन, इसीलिए तो आर्यव्रत में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। तुम्हारा स्थान चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा और श्रेष्ठ है। और इस स्थान के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है मामा श्री। परंतु मामा श्री, मैं अपने घोर शत्रु पांडवों का घोर सर्वनाश देखकर प्रसन्न होना चाहता हूं। और यह दृश्य मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, अपनी इन आंखों से मामा श्री। नहीं भांजे नहीं, इस समय तुम द्वैतवन जाने की भूल कदापि ना करना। तुम्हें वहां देखकर हो सकता है कि वो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाएं। परंतु ऋषिवर के क्रोधित होने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता मामाश्री। वे हम पर क्यों क्रोधित होंगे? भांजे, बात बात पर क्रोधित हो जाना ऋषिवर का स्वभाव है। और एक बात वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए वन में उनके पीछे पीछे चले गए। इस समय तुम्हारे जाने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है भांजे, बिगड़ सकता है। नहीं मामा श्री नहीं, बिना जाए मुझे चैन नहीं आएगा, माने नहीं आएगा। मैं पांडवों के सर्वनाश के इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर भांजे, अपने गुप्तचरों की आंखों से देख लो, क्योंकि वो तुम्हें घटना को भी नमक मिर्च लगाकर दुर्घटना बनाते हुए सुना देंगे। किंतु इस समय मैं तुम्हें द्वैतवन जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपका कथन सत्य है मामा श्री। अनुज दुशासन शीघ्रातिशीघ्र हस्तिनापुर के सबसे चतुर और योग्य गुप्तचर प्रमुख श्रीधर को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री।
सूर्याय नमः। एक स्त्री को सबसे अधिक चिंता उसकी रसोई की होती है, किंतु हे सूर्य भगवान, इस अक्षय पात्र का दान देकर आपने मेरी हर चिंता का अंत कर दिया है। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों, यथाशीघ्र बाहर आएं। मैं महर्षि दुर्वासा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। ऋषि दुर्वासा, आओ। प्रणाम ऋषिवर। महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा दैत्यवन की सीमा पर पधारकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अनुज, मध्यम, सुना तुमने? स्वयं रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा हमें दर्शन देने पधारे हैं। शीघ्र चलो, हमें उनके श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्षमा करें ऋषिवर, आपने हमें प्रसन्न करने वाला इतना अद्भुत समाचार सुनाया कि हम अपना अतिथि धर्म भूल गए। पहले हमें आपसे जलपान। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पहले आप महर्षि की सेवा में चलें। आओ भ्राताओं। प्रणाम ऋषिवर। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस समय हम भोजन की तीव्र इच्छा के साथ यहाँ पधारे हैं। आप यथाशीघ्र हमारे और हमारी विशाल शिष्य मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था करें।